हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव टॉक में। और जैसा हमने कहा था कि आपके लिए इवनिंग शिफ्ट के हम क्वेश्चन लेके आएंगे जीएस के। तो लगभग मेरे पास में जितने भी क्वेश्चन हो सके हैं एक्यूरेसी के साथ में मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है। जैसा हम सभी जानते हैं बेतवा नदी के किनारे है। राउफ किस राज्य का नृत्य है, जम्मू एंड कश्मीर का। बल का विमीय सूत्र पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक ओलंपिक में भाला फेंका है। ये 87.5 मीटर का उन्होंने फेंका था। और ऑरेंज क्रांति किससे संबंधित है, ये यूक्रेन से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन एक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, या माता देवी की पूजा करते थे। फिर पूछा है, ओलंपिक में पहला गोल्ड किसने जीता, अभिनव बिंद्रा ने जीता था। नीरज चोपड़ा का दूसरा क्वेश्चन आया था, नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल जीता। शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी गई है, स्टेपीज होती है, कान की जो हड्डी होती है। ऊँट के कुबड़ में क्या पाया जाता है, जैसा वसा पाया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम स्पोर्ट्स के 3 क्वेश्चन अगर देखा जाए, स्पोर्ट्स का वेटेज मुझे दिखा इवनिंग में। कॉमनवेल्थ गेम में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है, मीखा सिंह है। फिर इंदौर में कौन सी शुगर मिल है, ये नेवरी खांडसारी मिल है। अच्छा, इंदौर की जो अगर निजी क्षेत्र से पूछता, शायद इसमें ऑप्शन देवास भी था, लेकिन वो देवास में जो है वो निजी क्षेत्र में है। उसके बाद गैर मुस्लिम में कौन सा कर लिया जाता है, ये जजिया कर लिया जाता है, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार ये कर लिया था भारत में। दशावतार मंदिर कहाँ पर है, ये झांसी पे है। लार का पीएच मान पूछा 5.6 से 7.9। ग्वालियर का पुराना नाम पूछा है, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, गोपगिरी था या गोपराष्ट्र था। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया है, जैसा फोटोन डायन इसका नाम है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, इनेमल जबड़ा का होता है ये। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछी है, प्रतिभा पाटिल। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्ष। अच्छा, ये क्वेश्चन शाम को जब हम एनालिसिस कर रहे थे, जब इंस्टीट्यूट में थे, तो वहाँ पे हमें एक दो स्टूडेंट ने बताया भी था। एक का कहना ये था कि लाहौर अधिवेशन की जगह उसने ये पूछा था कि जो जेएल नेहरू का अधिवेशन था वो जिस शहर में हुआ था, वो शहर किस नदी के किनारे। तो शायद रावी नदी उसका आंसर था, क्योंकि लाहौर तो रावी नदी के किनारे है। तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिले हैं, और मुझे नहीं लगता, मतलब हाँ, क्वेश्चन थोड़े से हिस्ट्री से टफ थे, और एमपी में उतने कोई खास तो मुझे समझ में नहीं आया अभी तक जहाँ तक था। पर बच्चों से जैसे फीडबैक मिला कि टफ थे क्वेश्चन, तो हाँ, हिस्ट्री के बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर देखा जाए तो, कि ये पीएससी के क्वेश्चन के लेवल के थे थोड़े से। तो कह सकते हैं कि अभी तक 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुके हैं। कल के दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम, आज का अगर देखा जाए मॉर्निंग शिफ्ट का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जीएस जैसा अभी तक हमने देखा है तो थोड़ा सा टफ था, है ना। और वैसे भी हम ये अगर देखा जाता है तो बेसिक क्वेश्चन है। आप अगर एमपी का वेटेज अगर देखते हैं, करंट के कुछ क्वेश्चन हमें पता चले हैं, पर उतने क्वेश्चन बहुत सारे मिले हैं, लेकिन उतने क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ में नहीं मिले। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो अधिकतर लोगों ने हमें बताया है, और एक्यूरेसी के साथ में, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसी तरीके से हमारे चैनल पर जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही प्यार देते रहें। और आगामी जो भी एग्ज़ाम होते हैं हम उसके एनालिसिस आपके सामने लाते रहेंगे। 1 से 2 दिन के अंदर हम एनालिसिस देखते हैं, अप्रोच और कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हेल्प होगी जीएस को लेकर, मैथ्स को लेकर, कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। इसी